ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेणुवादनशीलाय गोपालाय हिमर्दिने कर्णयोः कर्णिका कालिन्दीकूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे वल्लवी नयनाम्भोज मालिने नृत्यशालिने नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधाभक्तिर्हरिर्ज्ञानं द्वाभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी वन्दे युगलरूपिणी। श्रीहरिः शरणम्। श्रीमद् भागवत महात्म्य के आज अंतिम भाग में प्रवेश करने से पूर्व हम कुछ पिछली बातें सार रूप में पुनः दोहराना चाहते हैं। इसमें जो महाराज गोकर्ण का पिताजी के लिए उपदेश है वो केवल उनके लिए नहीं है, उन जैसे और हम जैसे सभी व्यक्तियों के लिए उपदेश है। सभी संसार सागर में इस प्रकार से फंसे हुए हैं और छटपटा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, सागर में फंसना दूसरा बात है, वो सागर में डूबना उतराना, डुबकी लगना, कष्ट में पड़ना, ये अलग बात है। सब पीड़ित हैं उसी रोग से, पर मार्ग नहीं मिल रहा है। जो मार्ग नहीं चाहते हैं उनका तो कहना ही क्या है, और जो मार्ग चाहते भी हैं उन्हें मार्ग नहीं मिल पा रहा है। उन सब के लिए गोकर्ण जी का ये जो उन्होंने पिताजी को उपदेश दिया है एक बहुत बड़ा संबल है, जिसमें उन्होंने कहा है तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी
विमोह कहा। विशेष तौर पर इस पर विचार करना है। गोकर्ण जी ने पिताजी से कहा है कि पिताजी, इस सृष्टि प्रपंच में जिसने राग किया है उसका छूटना, उसका बचना कठिन है। क्योंकि जो वस्तु या जो भोग पदार्थ बहुत सी वस्तुओं को मिलकर के बनता है, वह विनाशशील होता है, वो स्थायी नहीं होता। तो इस समस्त सृष्टि का निर्माण भी जो हुआ है, तो वो अधिक अगर न माने तो 3 गुण तो इसके मूल में हैं ही। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और बाद में चेतनांश से भी संसर्ग हो जाने के कारण ये सृष्टि प्रपंच उत्पन्न हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से ये विनाशशील है, स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है दार्शनिकों की भाषा में। अब इसमें जो कुछ भी है, इंद्रियों से अनुभव में आने वाला, अपना शरीर, गोचर जहां लगे मनु जाई, सो सब माया जानहु भाई। इसी को अद्वैत वेदांत में माया कहा है। इसी कारण से माया, जो है ही नहीं। और जब है नहीं तो समक्ष कैसे है? कहा बस यही तो भ्रम है, और यही जो जड़ चेतन में संसर्ग से जो ग्रंथि पड़ गई है, ग्रंथि ही ये भ्रमात्मक है, ये ही वास्तविक नहीं है। यहां से ही ये, तो जब वही वास्तविक नहीं है तो उससे आगे की जो सृष्टि प्रपंच है वो वास्तविक कैसे हो सकता है? या जो मां नहीं है, माया। जैसे सायंकालीन धुंधलके में दूर खड़ा एक वृक्ष का ठूंठ, काष्ठ का ठूंठ मनुष्य मालूम पड़ता है। बिल्कुल वही स्थिति यहां पर है। और दूर से देखने पर यह लगता है कि वो हिल भी रहा है। सभी दूर से यही लगता है कि मनुष्य है।
पर जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश लेकर के उसके पास पहुंचते हैं, तब वास्तविकता ज्ञात होती है। अरे ये तो स्थाणु है, लकड़ी का ठूंठ है, मनुष्य नहीं है। सृष्टि का, इसकी उत्पत्ति और इसका गुण भी ऐसे ही है। सब कुछ ही यह कल्पित है उस चैतन्यांश में, परमात्मा में, परब्रह्म में, पर लगता है कुछ और जो वस्तु हो वास्तविकता को छोड़ करके अन्य वस्तु समझ में आए, बुद्धि में या चित्त में या मन में संकल्प विकल्प करे, वो भ्रम होता है, वो आभास होता है, सत्य नहीं होता। तो इस प्रकार से वो आभास जो होता है, ज्ञान का कार्य यही है, प्रकाश का कार्य यही है, ये भ्रम, ये संदेह, ये आभास को मिटा देना। योग्यता है तो स्वतः मिटा लो, अन्यथा इस कार्य में जो सहायक होता है, जो मार्गदर्शन कर सकता है, उसे देशिक भी कहते हैं, दिशा दिखलाने वाला, वही गुरु होता है। उस गुरु की सहायता से पार पालो, उसके प्रकाश के आलोक में देख लो। तो यहां पर अब जब ये जो संघात कहते हैं, कई चीजों से मिलकर के बनी हुई वस्तु, सांख्य दर्शन करता है कि जो बहुत सी वस्तुओं को इकट्ठा करके जो बनता है उपकरण या जो भी कहने उसको वस्तु, वो परार्थ होती है, वो अपने किसी काम की नहीं होती। तो अब वो जो माया से निर्मित है सब ये सृष्टि प्रपंच, वो उस माया के लिए किसी काम का नहीं है, वो किसके कार्य के लिए है? परार्थ। तो माया अगर छोड़ दें तो प्रकृति के अतिरिक्त और कौन है? वो है चेतन, पुरुष जिसको कहते हैं, वो उसके लिए है। माया का कार्य स्वयं माया के लिए न होकर के वो पुरुष के लिए है, वो जीव के लिए है। और अधिक बढ़ के कहें तो वो जीव के उपकार के लिए है। भाई ये पूछा जाएगा कि उसके लिए है तो क्यों है? दो ही स्थितियां हैं, या तो भोग के लिए या मोक्ष के लिए। दोनों स्थितियों में ये माया उसमें सहायक है। अगर इसके दायरे में, इसकी सीमा में फंस गए तो भोग, और भोग में सदैव दुख ही प्राप्त होता है। और इसको समझने में लग गए और उसको जान लिया, समझ लिया, तो यही मोक्ष प्रदात्री है।
तो व्यक्ति जब जान लेता है, जीव जब जान लेता है, तो वो इससे दूर भागता है कि इससे कल्याण होने वाला नहीं है, ये फंसाने वाली है, तो इससे दूर रहो। सांख्य दर्शन में कपिल जी कहते हैं अंतिम में कि ये बिल्कुल वो नर्तकी की भांति है, माया खलु नर्तकी बिचारी। ये नर्तकी के समान है, वो नाचने वाली। जब वो समझ लेती है कि इसने मुझे अंदर बाहर सब प्रकार से जान लिया है, देख लिया है, तो वो स्वयं लज्जित होकर के उस जीव के दृष्टि पथ से अलग हट जाती है। और जब वो अलग हट जाती है तो शेष जो बचता है वो जीव का, उसका अपना स्वरूप होता है। यही ज्ञान कहा जाता है। और शंकराचार्य जी ने इसी को भक्ति भी माना है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। तो यहां आवश्यक ये है कि इसको जान करके इससे छूट जाओ। ये छूटना ही इस माया से वैराग्य कहलाता है। ये तो हम आपको उसमें बतला चुके हैं, योग दर्शन में वैराग्य भी कई प्रकार का है। पर इतने सोचो, वैराग्य का मतलब ये प्रपंच का छूट जाना। अच्छा ये रहता है, वैराग्य तो प्रत्येक का होता है। प्रत्येक जीव जिसने इस सृष्टि प्रपंच से ये शरीर लिया है, उसका ये शरीर छूटना ही है। साधारण भाषा में यूं समझें आप, वैराग्य दो प्रकार से होता है। एक प्रकार ये अभी आपको बताया, भली भांति चिंतन करके, सोच करके, जो मैंने ज्ञान की बातें बताई इन पर विचार करके, और इसको छोड़ दीजिए, ये हमारे किसी कार्य का नहीं। अन्यथा स्थिति में ये होता है, व्यक्ति छोड़ता है कब? जब उसकी यहां मार पड़ती है। मार का के लोग छोड़ते हैं। छोड़ना तो पड़ता है। कैसे? किसी प्रकार से नहीं छूटता है, उसको अंतिम समय में मृत्यु मारती है। शरीर गया, मृत्यु ने तमाचा दिया, शरीर गया। अब क्या करोगे? विवशता में चाहे रो, चाहे कुछ भी करो। और वैसे भी संसार में आपने देखे सैकड़ों सन्यासी बने घूमते हैं। क्या हुआ? घर में बच्चों ने मारा। क्या कहें, आपने दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय में ही पढ़ा होगा। सुरथ नाम का राजा और वो समाधि नाम का वैश्य, दोनों मार खा के घर से निकलते हैं और फिर भी उनका नहीं छूटता। दोनों बैठ के विचार करते हैं कि घर की याद क्यों आ रही है। सुरथ वो राजा कहता है कि शत्रु ने आक्रमण कर दिया, राजा राज्य ले लिया, हाथी घोड़े खजाना सब चला गया, केवल शरीर लेकर के मैं भाग आया। फिर भी उनकी याद आ रही है। इधर ही समाधि बनिया कहता है कि बेटों ने, पत्नी ने मार के घर से निकाल दिया, सब धन ले लिया, और फिर भी उनकी याद आ रही है कि पत्नी कैसी होगी, बच्चों ने मेरा धन जोड़ा हुआ क्या किया होगा। नहीं छूटता। जिसको वो कहते हैं गीता में भगवान कृष्ण
कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। देहिनः, इस देही के खींच के बलात् इंद्रिय निग्रह कर लीजिए तो विषयों से ये मन निग्रह हो जाता है, शांत हो जाता है, पर संस्कार शेष रहते हैं। वो संस्कार नहीं छोड़ते, और वो संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि जरा से अनुकूल अवस्था पाई, आप समझे, वासनाएं, वो तृष्णाएं अंकुरित होने लगती हैं। तो ये होता है। अच्छे अच्छे लोगों को जो वैराग्य प्राप्त करके, हमने देखा है आपके रेगुलर उसमें आप देख सकते हैं, मैंने देखा दो बाबा लोगों में एक बार झगड़ा हो गया। सामने एक बात बताएं आपको उदाहरण, त्यागी बैरागी सब हैं, आश्रम में रहते हैं, झगड़ा हो गया तो वो एक दूसरे से कह रहा है, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? मैं उस परिवार का हूं जिसमें 50 लोग ऐसे थे मेरा साथ देने वाले। सौ एकड़ मेरे पास जमीन थी। सब छोड़ करके तब मैं सन्यासी बना हूं। ये अब आप ये उस सन्यासी की वाणी सुनिए, ये क्या कह रही है। ये त्यागी हैं, ये सन्यासी हैं, ये वैरागी हैं। कहां से वैराग्य इसमें झलक रहा है? ईमानदारी से मान लीजिए ऐसा व्यक्तित्व तो बिना मार खाए घर से नहीं निकला होगा, सीधे। मैं बिल्कुल कोई उसमें पक्षपात नहीं। जितना बहुत विशेष व्यक्तित्व होते हैं, महाराज भरत जैसे, जो सम्राट पद त्याग करके, वो भी अंतिम अवस्था में पुत्रों को सौंप करके तब निकल पाते हैं। बिरले लोग होते हैं। महाराज बलि जैसे, जो भगवान को पाकर के भी उनके चरणों में पूर्ण समर्पण करते हैं, बिरले लोग होते हैं। सबके बस की बात नहीं है। महाराज बलि की बात आई, महाराज बलि का आपको याद होगा, अंतिम में वो कहते हैं कि पदम तृतीयम कुरुक्षेत्र में, ये तीसरा पैर जो रखने के लिए आप स्थान चाहते हैं वो मेरे सिर पर रखिए। क्यों कहता है अगला व्यक्ति? वो इसीलिए कहता है महाराज अभी तक अहंकार शेष है देने का। ये पैर यहां रख दीजिए, ये अहंकार भी आप ले लीजिए, नहीं चाहिए कुछ भी। वो स्थिति जहां त्याग की भावना का भी त्याग हो जाए, वो राजा बलि ही प्राप्त कर सकता है। बहुत कठिन है वैराग्य। धर्मध्वजी तो बहुत मिलेंगे, धर्म का झंडा लिए
पालन करना कठिन होता है। इसीलिए भगवान के अवतारों में भी आता है, महाराज कृष्ण ने भी गीता में कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुख्य कारण अवतार का ये है और कुछ नहीं है। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का संहार, ये कुछ नहीं है। ये तो पलक झपकते ही हो जाता है। इसमें परमात्मा को कोई प्रयास करना है, उसकी बनाई सृष्टि। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। भ्रकुटि के विलास से सृष्टि हो जाती है और उसका लय हो जाता है। तो ये रावण और हिरण्यकश्यप और ये कौन मच्छर हैं? ये तो मच्छर के बराबर भी नहीं है। मच्छर में भी हाथ चलाना पड़ता है। जिसके भ्रकुटि विलास से सृष्टि लय हो जाए, उनके लिए ये क्या अर्थ रखते हैं? मुख्य है धर्म संस्थापनार्थाय। और धर्म संस्थापन न वाणी से होता है, न मारकाट करने से होता है, स्वयं करके दिखाने से होता है। इसीलिए हमारे यहां अवतार होते हैं, करके दिखाने के लिए। इसीलिए हमारे ये आदर्श हैं, राम, ये कृष्ण, ये परशुराम, ये जितने भी हैं आदर्श, ये करके दिखाने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा को स्वयं कसौटी पर उतरना होता है प्रजा को अपने पीछे चलाने के लिए। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य साधारण व्यक्ति उनका अनुकरण करता है। इसी से धर्म की स्थापना होती है। तो वैराग्य की बात चल रही थी। वैराग्य करके दिखाना पड़ता है। इसके लिए अपने यहां उदाहरण भरे पड़े हैं, आप देख लें। तो यहां पर जो कहा है इन्होंने कि असारः खलु संसारो, ये संसार जो है असार है, इसमें कोई सार नहीं है। और दुख रूपी विमोह कहा, ये दुखालयम अशाश्वतम, संसार के लिए आता है। दुखालय है, इसमें सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। अशाश्वत है, अनित्य है, असार है, नित्य नहीं है, क्षण भंगुर है, इसीलिए कहा गया। तो मैं जैसे कल बात कर रहा था, इसी को लोगों ने, महात्माओं ने, विद्वानों ने असाध्य बीमारी भी कहा है। यही संसार भव रोग कहा है। ये छूटने में बहुत कठिनाई से छूटता है। गोकर्ण जी ने वही कहा है, पिताजी वही आपको लगा है। जो असाध्य है, बहुत अच्छी बात वो कही थी उस दिन, वो मैं विद उसका कहना चाहिए प्रमाण से लीजिए आप। जो भीष्म पितामह ने शांति पर्व में बताया है कि जो कष्ट है, जो दुख है, उसके छूटने से एक ही तरीका है, दुखोपघाते शारीरे मानसे चाप्य उपस्थिते। दुख दो स्थान से आता है, एक तो शरीर से और एक मन से।
भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को बताया कि राजन, दुख दो प्रकार से आता है, सीधा स्पष्ट देखने में। दुखोपघाते शारीरे मन से चाप्युपस्थित, दो प्रकार से उपस्थित होता है। तो उपाय क्या है? ऐसा रोग जो असाध्य भी कहा जाता है, समस्त रोगों की जड़ ये है। इसके बाद में इसमें और भी भेद होते चले जाते हैं, सैकड़ों रोग इसी में बन जाते हैं। तो जब असाध्य रोग लग जाए तो भीष्म पितामह जी ने कहा है कि उपाय केवल मात्र ये है कि यस्मिन् शक्यते कर्तुम यत्नः, जिसमें हमारा कोई प्रयत्न सफल नहीं हो पा रहा है, तम नानुचिंतयेत, उसके लिए सबसे सुगम उपाय यह है तम नानुचिंतयेत, उस रोग का चिंतन मत करो। यही वैराग्य है, और क्या है? चिंतन मत करो, यही वैराग्य है। भेषज में दुखस्य, उस दुख की दवा यही है, भेषज यही है। यदे तन्नानुचिंतयेत, कि इसका चिंतन ही न किया जाए, क्योंकि यह रोग जब उसकी दवा है नहीं, हम उसमें उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना चिंतन करेंगे उतना बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा ही। प्राज्ञया मानसम दुखम हन्याच्छारीरम औषधि, भीष्म पितामह जी की बात क्या है? मानसिक दुख को ज्ञान से दूर करे, प्राज्ञया, बुद्धि से, ज्ञान से, विचार से, चिंतन से उसको दूर करे। हन्याच्छारीरम औषधि, शारीरिक दुख है, उसको औषधि लेकर के उस दुख को दूर करे। ज्वर है और जो भी बीमारियां हैं शरीर की, उनको दवा लीजिए। बुद्धिमान पुरुषों का यही कार्य है। और जब ये न हो जिसके लिए, तो उसका चिंतन मत करो। कल मैंने वो जो बात कही थी कि अंग्रेज लेखक शेक्सपियर ने, कल मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने खोज किया, अंग्रेज जो राइटर है, अंग्रेजी का जो कालिदास कहा जाता है, वैसे कालिदास के समता में कहीं नहीं आता। शेक्सपियर, उसका नाटक है मैकबेथ, कल मुझे याद नहीं आ रहा था। मैकबेथ नाटक में वो लिखता है कि थिंग्स विदाउट रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। ये भीष्म पितामह का जो वाक्य कह रहा है, बिल्कुल वही बात है। थिंग्स विदाउट रेमेडी, ऐसी वस्तुएं जिनकी कोई दवा ना हो, शुड बी विदाउट रिगार्ड, उनका सम्मान करना खत्म कर दीजिए। ये मैकबेथ में शेक्सपियर का कथन है। इसी को थोड़ा सा सरल करके समझे, इफ देयर इज रेमेडी देन फाइंड इट। कोई
समस्या है, अगर उसकी कोई समाधान है, रोग है, दवा है उसकी, देन फाइंड इट। अदरवाइज, अन्यथा क्या करें? डू नॉट माइंड इट। कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसके समाधान के और उसमें पड़े हो। इफ देयर इज रेमेडी देन फाइंड इट, अदरवाइज डू नॉट माइंड इट। तो यस्मिन् शक्यते कर्तुम यत्नस्तम नानुचिंतयेत। जिसमें आपका प्रयत्न सफल न हो, उस समस्या का सोचना छोड़ दीजिए। गोकर्ण ने पिताजी से यही कहा है, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। ये जो अज्ञान आप लिए बैठे हैं, मेरा पुत्र, मेरी संतान, ये सब कुछ नहीं है। सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलिते निशम। जो यहां फंसा बैठा है, इनसे स्नेह लगाए हुए है, ममता किए हुए बैठा है, वो दिन रात जलता है और कुछ नहीं। इसकी दवा स्नेहवान ज्वलते निशम। जो इधर उधर फंसा है वही कष्ट उठाता है। किसका धन किसका? जब शरीर अपना नहीं है तो धन और पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र किसका? कहीं कुछ नहीं। कहीं पढ़ा था, भोज प्रबंध में हो या कहीं हो, वहां आया था कि एक बार राजा भोज के शयनागार में एक चोर घुसा। कहते हैं उसके राज्य में सब विद्वान होते थे। तो वो चोर घुसा, रात को महाराज की आंख खुली भोज की, तो विद्वान वो भी थे, विद्वानों की नगरी के अधिपति, वो भी विद्वान। तो वो हर बार बार विचार कर रहे थे, एक समस्या उनके हृदय में चल रही थी कि मेरे इतने सहस्रों दास दासियां हैं, श्लोक ध्यान नहीं आ रहा है, और दरवाजे पर हाथी खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं, वाहन हैं इतने मेरे, इतना वैभव है मेरा, और मैं इतना शक्तिशाली हूं कि कितने ही भूपाल आकर के मेरे चरणों में सिर झुकाते हैं। एक श्लोक था, उसके 3 पंक्तियों तक ये भाव आते थे, और वो उसको चौथा चरण नहीं मिल रहा था, और बार बार वही श्लोक दोहरा रहा था। तो कहते हैं, हाँ याद आया कि चेतो हरा युवत्या सुहृदोनुकूला। मेरी सेवा में मन को, चित्त को हरण करने वाली इतनी युवतियां, दास दासियां उपलब्ध हैं। सुहृदोनुकूला, ये मेरे सुहृद परिवार मेरे सब अनुकूल है। सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरस्य भृत्या, ये बंधु बांधव मेरे जो हैं वो सब सज्जन हैं, सब मेरी सहायता करने वाले हैं। और सत्य गिरस्य
प्रणय गर्भ गिरस्य भृत्या। मेरे भृत्य जितने हैं, दास हैं, सब मुझे प्रिय लगने वाला बोलते हैं, मेरे हर आज्ञा का पालन करते हैं। और गर्जन्ते दंतिनी वहां तरला तुरंगा। दरवाजे पर मुझे ले जाने के लिए हाथी खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं, शीघ्रगामी घोड़े खड़े हैं। अब वो यहां तक जाता है और बार बार ये चिंतन करता है। कहते हैं कि वो इतना ही श्लोक पढ़ रहा था, 3 चरण, चौथा चरण नहीं आ रहा था उसको। वो भी कवि था, बताया नहीं, विद्वानों के अधिपति विद्वान ही था। तो वो जो चोर था वो भी उसी राज्य का था। किसी कारण से उसको चोरी करनी पड़ रही थी, तो वो जो खटपट हुआ तो वो राजा के पलंग के नीचे बैठा था। यहां कोई नहीं खोजने आएगा, मैं बच जाऊंगा। तो वो सुनता है नीचे से, राजा बार बार यही 3 चरण दोहरा रहा है, उसे चैन नहीं पड़ा और वो चारपाई के नीचे से बोल देता है कि राजन, सम्मीलने नयनयो नहि किंचिदस्ति। सम्मीलने नयनयो, राजन जिस दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी तो नहीं किंचिदस्ति, फिर ये तेरे कुछ भी काम आने वाला नहीं है। मूंदहु आंख कतहु को नहीं, जिस दिन आंखें बंद होंगी फिर कुछ नहीं है संसार में, किसी का कुछ नहीं है। तो वही था कि चेतो हरायुवतयो सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरस्य भृत्या। गर्जन्ति दंतिनी वहास्तरला तुरंगा। सम्मीलने नयनयोः नहीं किंचिदस्ति। सब कुछ वैभव है, पर जैसे ही नेत्र बंद हुए, अर्थात जब शरीर ही चला गया, तो कुछ भी है ही नहीं। फिर तो सब क्या है तेरा, कुछ नहीं है, बैठ ऐसे ही। और सब क्षण भर के जीवन के लिए सब सिर पर बांधे घूम रहा है, मेरा 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 मेरा। कुछ नहीं यहां तेरा। क्या कहें, बहुत सी बातें वैरागी की। यही राजा भोज था जिसका चाचा इसके प्राण का दुश्मन बन गया। नाम नहीं जाना, मुंजराज ऐसे करके नाम कभी पढ़ा था। और पिता के जाने के बाद में चाचा चाहता था कि संपूर्ण सिंहासन पर मेरा अधिकार हो, और इसने बजकों को बुला करके आज्ञा दे दी कि इसको भोज को जाओ और मार के फेंक दो, इसकी आंखें निकाल करके मुझे दिखलाओ आकर के। बजिक लेकर के गए, पर विद्वत्ता से सभी प्रभावित थे। विद्वान सर्वत्र पूजा होती है। इसके शील से, भोज के इसके आचरण से वो बधिक भी वहां पर ले जा करके वन में रोने लगे। भोज पूछते हैं क्या हुआ? कहते हैं बेटा कुछ नहीं, तुम्हारे चाचा ने ये आज्ञा दी है
पर हम ये पाप कर नहीं पाएंगे। अब आप जहां जाना चाहो जाओ, भले ही हमें प्राणदंड मिले, पर ये पाप कर्म हम अपने हाथ से नहीं करेंगे। भोज कहते हैं कि तुम तो राजाज्ञा पालन करने वाले हो, जो आज्ञा मिली है वो करो। नहीं, तो भोज कहते हैं तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। बधिक कहते हैं महाराज बेटा आप चले जाओ, वो देख लेंगे हमारा जो कुछ भी होगा। राजा भोज ने वहां अपने रक्त से एक कपड़े पर श्लोक लिखा था। सब चीज याद नहीं रहती, आ जाता है, भाव बताएंगे आपको। उन्होंने कहा कि ये जाकर के चाचा को दिखला देना, और उसमें जो श्लोक लिखा था भोज ने, उसका भाव ये था कि चाचा जी, सूर्यवंश में इतने इतने प्रतापी राजा हुए, राम स्वयं भगवान हुए, चंद्रवंश में इतने इतने प्रतापी राजा हुए, और उस वंश में भी भगवान श्री कृष्ण भगवान कहे गए, पर ये पृथ्वी आज तक किसी के साथ गई नहीं। चाहे भगवान हो, हां उसमें युधिष्ठिर का भी नाम लिया है, धर्मराज, इतने बड़े बड़े नाम वाले लोग आए और चले गए, पर यह पृथ्वी आज तक किसी के पास साथ नहीं गई, ये यहीं रह गई। सब मेरा 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 करते हुए चले गए। लगता है चाचा जी अब ये आपके साथ जाएगी। बस इतना ही लिखा उन्होंने, भाव श्लोक का यही था। बधिकों ने जाकर के वो जो वस्त्र था जिस पर उन्होंने खून से वो लिखा था, उन्होंने कहा प्रभु हम आंखें तो नहीं निकाल सके बालक की, ये हम बधिक अवश्य हैं, पर वो है हम अपराधियों को दंड देते हैं, पर आपके भतीजे ने, भ्रातृज ने, भोज ने अंतिम अवस्था में अपने रक्त से ये जो लिख के दिया है ये आपके लिए है। कहते हैं वो राजा मुंजराज नाम उसका संभवता है, वो जो पढ़ता है और पढ़ते ही पढ़ते वो एकदम बिखर गया, रोने लगा कि ये हाय मैंने कर क्या डाला। भाई का पुत्र, वो तो मेरा ही पुत्र, अब उसकी आंखें खुलती। वो भी निसंतान था, अब वो विचार करता है कि पुत्र पुत्र के स्तर में है, जब मैं जाऊंगा तो ये राज्य किसके लिए, उसी का तो है, चाहे पहले दे दो और चाहे बाद में ले। तब उसकी आंख खुलती है। तो बाद में फिर बधिकों ने उसको सबने समझा बुझा करके और फिर भोज को बुला करके उसको सिंहासनासीन कराया गया। तो ये स्थितियां होती हैं। अगर स्वतः चिंतन से वैराग्य ना आए तो मार खाकर के वैराग्य होता है। तो अच्छा ये है कि स्वतः चिंतन से विरक्त हो जाओ तो अच्छी बात है। प्रयास करो। एक जानवर भी खूंटे से बंधा होता है, वो छूटने का और भागने का प्रयास करता है, और तुम तो फिर परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हो, उसी के अंश हो, क्यों नहीं प्रयास करते? करना चाहिए।
और कोई साधन नहीं है। और जो ये सोच लेता है, ये कई स्थानों पर आया, उपनिषद भी यही कहती है, अपना पुराण, अपने शास्त्र ये कहते हैं, यहां से छूटने का मंत्र यही है। देवी भागवत में भी आया है कहीं, 2 अक्षर बांधने वाले और 3 अक्षर छुड़ाने वाले। 2 अक्षर बांधने वाले कौन से हैं? मम, बस इतने में ही संसार बंधा है, इसी में ही तुम बंधे हो, संसार नहीं बंधा है। संसार तो जहां का तहां है। और न मम, ये 3 अक्षर छुड़ाने वाले। न मम का संकल्प करो, इस पर चिंतन करो। कहना नहीं है, संसार में किसी से कहना नहीं, चिंतन करो। ये जो चिंतन करेगा तो अवश्य होई भव रस विरति, हो जाएगी। ईश्वर चाहेंगे तो हो जाएगी। और यही यहां का सिद्धांत है कि जिस असाध्य रोग की दवा न हो, उसका चिंतन छोड़ दो, उससे राग मत करो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। राग करना ही है तो परमात्मा से करो, इधर से वैराग्य करो। ये जो गोकर्ण का उपदेश है, इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। हमारे आपके सबके लिए यही है। देस्ति मांस रुधिरे भी मतिम त्यज त्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चु। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। एक केवल मात्र एक ही उपाय है। तो ये मेरे हृदय ने सोचा कि बस एक बार सेवा में और निवेदन कर दूं, विचार करेंगे इस पर। अभी देर नहीं हुई है। हमारे एक वृद्ध थे, वो कहते थे, कभी ये सोचा रात को चारपाई पर लेटने से पहले कि तुमने अपने लिए क्या किया? इतना जीवन बीत गया, ईमानदारी से सोचो कि तुमने अपने लिए क्या किया। आपको जवाब अंदर से मिल जाएगा। मरते रहे, खपते रहे, दौड़ते रहे, ये सब बनाया, महल बनाए, धन जोड़ा, राज्य स्थापित की। अरे तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाता। तुमने अपने लिए क्या किया, ये विचार करने की वस्तु है। और नहीं किया है अभी तक, तो अब कर लो, अभी देर नहीं हुई है। एक क्षण पर्याप्त होता है। परीक्षित ने 7 दिन में कर लिया, राजा खट्वांग ने 2 मुहूर्त में कर लिया। देर नहीं हुई है। जब जागो तभी सवेरा। जाग जाओ। देखो, छोड़ना कुछ नहीं। संसार में आए हैं, कर्तव्यों का पालन करना है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि अगर मैं ही काम करना बंद कर दूं तो ये सारी संसार कार्य करना बंद कर देगी। सृष्टि प्रपंच, इसके कार्य सब समाप्त हो जाएंगे। कार्य
सृष्टि के वैसे ही चलने चाहिए जैसे चल रहे थे। इस मशीनरी जो है ये किसी दूसरे की बनाई हुई है, उसमें हो सके तो सहयोग करना है, उसको बिगाड़ना नहीं है। और तुम्हारी हैसियत भी क्या है बिगाड़ के? तुम क्या बिगाड़ सकते हो? तुम एक पूरे, कहना चाहिए कि रॉकेट या कह लें इतने बड़े इंजन में, पावरफुल इंजन में तुम्हारी हैसियत एक बोल्ट भी की तो नहीं है, नट बोल्ट की भी स्थिति तो नहीं है। तुम कर क्या सकते हो उसको बिगाड़ने? तुम अपना कार्य बंद कर सकते हो, मैकेनिक आएगा और निकाल के फेंक देगा और नया लगा देगा। मशीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम फेंक दिए जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। कूड़े के ढेर पर पड़े हो, कहां गए? अपना समझो को हम, मैं कौन हूं, यही तो समझना है। इतने बड़े सृष्टि प्रपंच में मेरे मतलब इस शरीर की स्थिति क्या है, और इस पर गर्व किए बैठे सब मेरा 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 मेरा। कहा ये मम जो है यही बांधने वाला है। न मम का जप करो, सब होगा, करते यही सब रहो, कोई चिंता नहीं है। पर भाव ये होना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं। बस इतना ही है। इसी को गोकर्ण जी अपनी भाषा में कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। मानसिक चिंतन ही तो करना है, कर्तव्यों का पालन करो, पर लोक धर्मों का त्याग करो। लोक धर्म क्या है? ये मेरा पुत्र है, इसके लिए विशेष ये करना है, ये स्त्री है, इसके लिए ये करना है। धर्मम भजस्व सततम, तो तुम्हारा धर्म क्या है वो अपने लिए भी तो करो। ये लोक धर्म है, ऐसे नहीं शरीर से नहीं छोड़ना, मानसिक रूप से छोड़ना है। त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। साधु पुरुषों का संगत करो, संसर्ग करो, सज्जन पुरुषों का, विरक्त लोगों का। मैंने कल कहा था आपसे, ममता करनी है तो निर्मम से करो, एक दिन आप भी निर्मम हो जाओगे। आसक्ति करनी है तो अनासक्त से करो, आप भी एक दिन अनासक्त हो जाओगे। प्रेम करना है तो राग रहित उससे प्रेम करो, तुम उतने से ही विरक्त हो जाओगे। तो ये उपाय उन्होंने बताया है, और काम तृष्णाएं फिर छूट ही जाएंगी जब ये हो जाएगा। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। इस प्रकार से जो उपदेश दिया है ये बहुत काम का है। ये मैं लोभ संवरण नहीं कर पाया, पुनः आपके समक्ष रखा। और आज का जो प्रसंग था कि पंचम अध्याय में इसके कि कथा की विधि क्या है, कैसे क्या होना चाहिए। मुख्य बात आप याद रखें, अगर निष्काम रूप से प्रतिदिन पाठ करते हैं, कथा कहते हैं, सुनते हैं, कामना रहित होकर के, तो आपके लिए कोई नियम लागू नहीं होता। जैसे पीछे ही कहा है कि दीनानाम नियमो नास्ति, जिनों का कोई बंधन नहीं है, चाहे जब सुनाने वाला मिल जाए तो सुनो, न सुनाने वाला मिले तो अध्ययन करो, पढ़ो, कोई नियम नहीं है। और अगर सकाम अनुष्ठान करना चाहते हैं
किसी कामना को लेकर के अनुष्ठान करना चाहते हैं तो फिर जो मार्ग बतलाया गया है, जो शास्त्र प्रतिपादित है, उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। यह आवश्यक है। तो नियम क्या है अब आप सुने। अब सकाम की बात आ रही है। सप्ताह श्रवण विधि क्या है? सकाम अनुष्ठान के लिए सूत जी बता रहे हैं शौनक को और सनत कुमार जी बता रहे हैं नारद को। पहला काम यह है कि व्यवस्था करे, धन की भी और आयोजन में जो जो वस्तुएं होनी हैं उनके लिए पहले से व्यवस्था करे। और फिर दैवज्ञम तो समाहूय, ज्योतिषी को बुला करके, ज्योतिष के जानकार को बुला करके मुहूर्तम प्रच्छेयत्नतः उनसे मुहूर्त छटवाए, मुहूर्त निकलवाए, कब करना उचित रहेगा। प्रयत्न पूर्वक ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाए और फिर कहा है कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे गृहस्थी में रहते हुए पुत्र पुत्री के विवाह में व्यय करते हैं, इस प्रकार धन की व्यवस्था होनी चाहिए। कृपणता नहीं होनी चाहिए, वित्त साठ्य नहीं होना चाहिए। वित्त साठ्य का मतलब धन है पर कंजूसी करता है। यहां पर फिर बताया है कि नभस्य अश्विनोर्जौ च मार्गशीर्ष शुचिर्नभा। मैं आपको संक्षेप में ऐसे बता दूं, महीना कौन सा उचित रहेगा तो इसमें आया है आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद का महीना, आश्विन का महीना, कार्तिक और मार्गशीर्ष। ये महीने जो बताए गए हैं कथारंभ करने के लिए या कथा सुनने के लिए, कहा श्रोतृणाम मोक्ष सूचिका। श्रोता का सब प्रकार से कल्याण करने वाले हैं ये महीने। दूसरी बात कुछ मैं आपको बता दूं, एक तो गुरु शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए। सकाम अनुष्ठान है, अब इसमें विधान है, उनका पालन होना चाहिए। मुहूर्त में महीना आपको बता दिया, गुरु शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए, बाल और वृद्ध भी नहीं होना चाहिए। उदय होने के 3 दिन तक बालक और अस्त होने से 3 दिन पूर्व वृद्ध होते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। इतने दिन छोड़ करके इन महीनों में कथा होनी चाहिए। कुछ विद्वानों ने इसमें यह कहा है कि चैत्र मास और पौष मास छोड़ करके किसी भी समय आयोजन हो सकता है श्रीमद् भागवत कथा का। मत हैं अलग अलग। प्रारंभ करने के लिए दिन की बात आती है तो अपने यहां सप्ताह में 4 दिन शुभ दिन माने जाते हैं।
सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इनमें कथा प्रारंभ होनी चाहिए। तिथियां द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी, इनका विवरण आया है। नक्षत्र चंद्र नक्षत्र, चंद्रमा किस नक्षत्र पर हो? हस्त नक्षत्र, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद, ये शुभ मानी गई हैं। इन स्थितियों में भद्रा न हो, व्यतिपात आदि ये जो दुष्ट योग हैं ये न हो, इनका त्याग कर दे। और कहा यह गया है कि पृथ्वी सोती न हो, पृथ्वी जागती हो। ये ज्योतिषियों की बातें हैं, आप उनसे पूछ लें, अब ज्यादा विस्तार नहीं। और अगली बात है कि वक्ता का और श्रोता का चंद्र बल देखा जाता है, अच्छा हो, ठीक हो। जिस दिन कथा प्रारंभ हो रही है किस लग्न में होगी, लग्न का भी विचार किया गया है कि लग्न में शुभ ग्रह हों या उनकी फिर दृष्टि हो शुभ ग्रहों की। और कहते हैं कि अगर शुभ ग्रह जो हैं वो केंद्र में हो, 1, 4, 7 और 10 इन स्थानों में हो अथवा त्रिकोण में हो। त्रिकोण लग्न, पंचम भाव, नवम भाव, ये शुभ स्थान माने गए हैं। शुभ ग्रह इनमें होने चाहिए, केंद्र अथवा त्रिकोण में, तो अच्छा होता है। इस प्रकार से मुहूर्त निकलवाने चाहिए। अब ये ज्योतिषी लोग अच्छे ढंग से बतला सकते हैं, वो उनसे मुहूर्त पूछे। कहने का तात्पर्य है कि सकाम अनुष्ठान अगर करना है तो विधिवत मुहूर्त निकाल करके समय पर कार्य हो, सब कार्य हो। और निष्काम करना है भगवत प्रीत्यर्थम तो नियमो नास्ति। जब वक्ता मिल जाए तो कथा सुन ले। न कोई मिले तो स्वतः स्वाध्याय कर ले। ये स्थितियां यहां पर बताई गई हैं। यहां धन की भी स्थिति बताई गई है, याद रखिएगा। बहुत बड़ी बात मैं कहता हूं, चाहे जिसके अपने जो भी विचार हों, ये जो चंदा लेकर के कार्यक्रम होते हैं इनका कोई फल नहीं होता। इधर से लेकर के उधर से लेकर के कोई अपने मन से देता है और किसी को दबा करके लिया जाता है। नहीं, तुमको देना पड़ेगा, उन्होंने इतना दिया है तो आपको इतना देना पड़ेगा। चंदे में ही जरूर होता है। तो चंदा लेकर के करवाई गई ये किसी प्रकार के यज्ञादि कार्य ये सफल नहीं होते, इनका कोई फल नहीं होता। दूसरी बात, अन्यायेनोपार्जितम, अन्यायो
पार्जिते नैव कर्तव्यम सुकृतम कृतम। देवी भागवत में आया है, अन्याय से उपार्जित किए हुए धन के द्वारा यदि कोई यज्ञ या कोई पुण्य कार्य हो रहा है तो न कीर्ति इह लोके च, उससे इस लोक में भी कीर्ति या यश की प्राप्ति नहीं होती है, परलोके न तत्फलम। और जब यहां कीर्ति यश नहीं प्राप्त होता है, जब यहां का व्यक्ति ही बुराई करने लगता है, वो तुम्हारे धर्म और उसका कुछ नहीं फल है। अच्छे कार्य का तो लोग प्रशंसा करते हैं, पर जब यहीं अपयश होने लगे तो फिर परलोक में तो कोई प्रश्न ही नहीं। परलोके न तत्फलम, देवी भागवत में आया है। अन्याय से उपार्जित किए हुए सुकृत का कोई फल नहीं होता, न इस लोक में न उस लोक में। इसलिए जो न्याय से उपार्जित किया हुआ धन है, यज्ञ आदि कार्य, ये कथा आदि कार्य उसके द्वारा आयोजित करने चाहिए, तभी फलदायी होते हैं। तस्मान्यायाजिते नैव कर्तव्यम सुकृतम सदा, यश से परलोकाय भवतेव सुखाय च। उससे ही सुख की प्राप्ति होती है और यश भी प्राप्त होता है, परलोक भी सुख रहता है। और अंत में एक बात और होती है, मैं सार संक्षेप बता रहा हूं आपको। यहां जो वक्ता होता है, जो आपको कथा सुना रहा है, वो उतने समय के लिए ऊपर वाले का प्रतिनिधि होता है, विधिवत उसका सम्मान होना चाहिए। और वह वक्ता संतुष्ट होकर के जाना चाहिए, यज्ञ तभी सफल होती है। आप समझ लें, आपके कल्याण के लिए जो दान कर रहा है वो किसी श्रेणी में, साधारण श्रेणी में नहीं आता। अब आप इसमें वो मत लगाएं कि ऐसा है तो कैसे है, वैसा है तो कैसे है। ये जो 4 लाख और 10 लाख तय करके आते हैं, ये कुछ नहीं, मैंने आपको पहले ही कह दिया। जो कथा विक्रयी हैं, वो क्रय विक्रय में वो अपना लौकिक लाभ देखें। और जो यजमान सोचता है कि मेरे दरवाजे पर 10,000 की भीड़ हो जाए, मैं ऐसा तमाशा करूं, तो उसके लिए वो यज्ञ नहीं है, वो कथा नहीं है, वो तो मजारी का खेल है। जैसे कहीं अन्यत्र हो रहा था, आज मेरे दरवाजे हो रहा है, उसका कोई हानि लाभ नहीं है। हानि ही होगी, लाभ नहीं हो सकता। और ऐसे ही जब ऐसे श्रोता मिल होते हैं तो वक्ता भी वही नाचने वाले मिलेंगे, बंदर नचाने वाले। उनसे भी आप क्या कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य किसी की बुराई नहीं, किसी पर आक्षेप नहीं। जो है आज कलयुग का समय है, जो जैसे नाम ले पा रहा है ले रहा है, अच्छी बात है। पर यहां पर यह है, वक्ता वो उपदेशक वहां से संतुष्ट होकर के जाना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा और आपको बता दें, बतलाया ये गया है
कि वक्ता का एक सहायक और होना चाहिए। वक्ता तो एक होगा मुख्य, उसका एक सहायक हो और उसी स्तर का हो। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वैष्णवो, आस्था हो, भगवान विष्णु के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति। विरक्तो प्रथम गुण है, विरक्त हो। कथा तय करके नहीं होती, मैंने बताया ना आपको। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने अधिक से अधिक वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो। दृष्टांत कुशलो, अपनी बात आपको समझाने में कुशल हो, दृष्टांत देने में कुशल हो। उदाहरण भी जो देता है वो इस प्रकार से हो। कभी कभी मैंने देखा है लोग इस प्रकार से बताते हैं और अपने रास्ता से भटक जाते हैं कि मैं क्या कह रहा था और कहां पहुंच गया। उन्हें ये होश नहीं रहता कि मैं चला कहां पे था। ये वक्ता की बहुत बड़ी कमजोरी है। दृष्टांत कुशलो धीरो, धैर्यवान हो, भागना नहीं है, एक क्रम से चले और आराम से बातचीत हो। वक्ता कार्यो अति निष्प्रह, और निष्प्रही हो, कामना लेकर के कथा न सुनाता हो। आप सोच लीजिए बस, अब जो जितना हो सकता है उतना तो करना चाहिए। इनके अतिरिक्त स्थिति में जो है अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिना, ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा नहीं लगता ये सब बताते हुए। जो स्वयं इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं। एक बात आपको कहें, मैं भी, मेरे हाथ में लोगों ने डलवा दिए हैं। जो 10 उंगलियों में विभिन्न रत्न डाले घूम रहे हैं, आप जान लीजिए इनकी ईश्वर के प्रति आस्था बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये सोच के चलता हूं, जो 9 ग्रहों से डर रहा है, 9 ही तो है, इन सबसे जो डर रहा है, सबके डर के कारण एक 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 पहने हुए चल रहा है। कोई कोई माला लटकाते हैं। जिसके पास जितना बड़ा हथियार है वो उतना बड़ा डरपोक है। ये सिद्धांत है संसार का, अनुभव मैं बताता हूं आपको। रिवॉल्वर का, राइफल का, SLR का, जो भी जितना बड़ा हथियार रखने वाला है वो सबसे बड़ा डरपोक है। और क्या आप जानते हैं कि वो उस हथियार को रख करके सुखी हो जाता है? ना उसका दुख छूटता है, ना उसका डर छूटता है, डर बढ़ता ही जाता है। हथियार रखने से कोई योद्धा नहीं हो जाता। अपने महानता समझो, हम क्या हैं। डर तब छूटेगा। हथियार किसी की सुरक्षा नहीं करते, सदैव आप भूल जाएं। तो ऐसे वक्ताओं से कहने का तात्पर्य, कल्याण तो नहीं होता, और जो पाखंडी हैं, क्या सब जानते हैं क्या क्या दोष होते हैं, उनसे बच करके रहे। ऐसे
इनका त्याग कर दिया जाए। बिल्कुल इसी स्तर का दूसरा सहायक वक्ता के साथ में होना चाहिए और कम से कम 5 आचार्य ऐसे हों जो बैठ करके द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। यह भी विधि में आता है। इन सब के द्वारा आयोजित हो तो कहते हैं कि अंत में फिर जब ये सब संपन्न हो, भगवान की प्रार्थना करे संपूर्ण कार्य संपन्न करके। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्। अंत में भगवान से प्रार्थना करे तो इतनी करे और कुछ मांगना नहीं है। प्रभु इस संसार सागर से हमें पार कर दीजिए, और कोई मांगने की वस्तु यहां है ही नहीं। भवार्णवात् माम उद्धर, इस संसार सागर से मेरा उद्धार कर दीजिए। और अधिक क्या कहें। और नियम आप देख लें, इसमें बहुत से नियम हैं। ये कहा गया है कि श्रोता और वक्ता दोनों के लिए स्थितियां हैं। पहली बार तो उपवास रखकर एकाहारी सायंकालीन, पहली बात तो उपवास रख करके ही कथा सुने। उतना कोई कर नहीं पाएगा। यहां तो आता है कभी घी पी करके, 1 चम्मच घी हजम नहीं होता है, वो घी पी करके क्या करेगा। तो एक बार भोजन करके कथा सुने। एक बार से नहीं बनता है तो मध्याह्न में भी लिया जा सकता है। पर कुल मिलाकर के ये है कि ऐसा आहार विहार न हो जो रजोगुणी और तमोगुणी हो, सतोगुणी हो, और ऐसी मात्रा में हो कि कथा में सुनने कहने या कोई विघ्न न हो। इस प्रकार से यहां लेकर के कथा सुने। कथा के समय में, मध्याह्न काल में, ये रात्रि काल में भी भगवान का नाम कीर्तन हो, ये भी अच्छा है। क्या क्या खाना पीना चाहिए वो भी उसमें दिया है। मैंने आपसे एक ही बात बता दी, न रजोगुणी हो न तमोगुणी हो, सात्विक हो सके तो भूमि शयन, पृथ्वी पर सोना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर को आराम देकर के ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये तपस्या है, और कष्ट उठाकर के जो कार्य किए जाते हैं वो सफल होते हैं। अंत में कहा गया है कि 10वें स्कंद के अनुसार होम या हवन होना चाहिए। विरक्त है, धनहीन है, तो कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता पाठ आदि ये होना चाहिए। कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए। जो कथा सुनने आए हैं सबको विधिवत प्रसाद मिलना चाहिए। किसी का अनादर नहीं होना चाहिए।
ये सब यहां पर इन्होंने बताया है। वही बात अंत में स्थापन, भगवान का पूजन भी पुस्तक तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान के स्वरूप के रूप में इस पोथी का पूजन होना चाहिए और आचार्य को संतुष्ट करना चाहिए। बस यही है, मुख्य चीज ये है, आचार्य संतुष्ट होकर के जाए। आपका कार्यक्रम सफल होता है। सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं और सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं कि नारद जी इस प्रकार से इस सप्ताह यज्ञ का आयोजन होना चाहिए, तब सफलता मिलती है, भगवान की कृपा होती है। और जो इस प्रकार से सब करता है, सर्व पाप हराम पुण्याम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शृण्वताम सर्वभूतानाम सप्ताहम नियतात्मनाम। जो सप्ताह पूर्वक इस प्रकार से नियम विधि पूर्वक सुनते हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है ये। इस प्रकार से कहा है। सूत जी कह रहे हैं, सनत कुमार जी ने जब ये अंतिम उपदेश दिया है तो नारद जी हाथ जोड़ के गदगद वाणी से बोलते हैं कि धन्यो हम अनुग्रहीतोस्मि, धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवद भी करुणा परे। हे करुणा सागर, संत कुमार जी की प्रार्थना कर रहे हैं, आपने कृपा करके मुझे वो औषधि दी है, ये कथा रूपी भगवत प्राप्ति मुझे हो गई है। अद्य में भगवान लब्धा, भगवान ही कथा के रूप में प्राप्त हो गए हैं। सर्व पाप हरो हरि, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। कहते हैं कि बस इतना नारद जी का हृदय से निकलना था, तत्र ययौ षोडश वार्षिकस्तदा, नारद जी के मुंह से ये निकला है कि तत्र आयौ, वहां पर आ गए कौन? षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा। व्यास जी के आत्मज सुखदेव जी महाराज आ गए, जो ज्ञान राशि के, ज्ञान सागर के चंद्रमा स्वरूप है। कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै, उनका तो निरंतर भागवत का ही पाठ चलता रहता है। वो आ गए वहां पर। उनको देख करके सब जितने भी लोग वहां थे, सूत जी कहते हैं सुखदेव जी के आते ही यहां पर एवं ब्रुवाणे सतिवादरायण मध्ये सभायाम हरिराविरासित, उस सभा के मध्य में भगवान स्वयं प्रकट हो गए। सुखदेव जी आ गए तो बस पीछे से भगवान श्री कृष्ण स्वयं, और अकेले नहीं आते हैं। प्रहलाद बल्योद्धव फाल्गुनाधिभिर व्रतः सुरर्षिष तम पूजयच्छतान, सब जितने भक्त थे सब आ गए। प्रहलाद, बलि, उद्धव, फाल्गुन, अर्जुन, ये सब सखा जो है उनको सब घेरे हुए हैं। इनके सहित भगवान कृष्ण वहां पर आविर्भूत हो गए।
देवर्षि ऋषि मुनि सब उनका वहां पूजन करने लगे। महाराज जी को आसन पर बिठा करके कल्पना कर सकते हैं और क्या है, भगवान मध्य में सिंहासन पर विराजमान हैं और भक्त आएंगे तो क्या होगा, भगवान के गुणों का गायन होगा। प्रहलाद धारी तरल गति तया चोद्धव कांस धारी। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, गायन होने लगा भगवत यश का, भगवान के यश का। उद्धव जी कांस धारी, कांस धारी मंजीर, मंजीर है वो उद्धव जी के हाथ में है। वीणा धारी सुरर्षि, देवर्षि नारद जी ने अपनी वीणा ले ली, वीणा बजने लगी। कुशल स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत। और अर्जुन भगवान के सखा ऐसे हैं, उनको गाना भी आता है। आपको याद होगा कि उत्तरा को संगीत की शिक्षा दी है अर्जुन ने, बहुत अच्छे गायक हैं। स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत। स्वर कुशल हैं अर्जुन, रागबद्ध लयबद्ध ढंग से गाने वाले हैं। और इंद्रोवादीन मृदंगम, देवराज इंद्र आज मृदंग बजा रहे हैं। जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा। और ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जय जय की ध्वनि करते हैं, जय जयकार भगवान की करते हैं। यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। इन सबके समक्ष जब बैठे हैं व्यासपुत्र सुखदेव जी, अब उनसे अच्छा वक्ता सनत कुमार जी कथा सुना चुके हैं, पर इस समता का कोई वक्ता है नहीं। तो अब ये सब कीर्तनकार हो गए। और आश्चर्य क्या होता है, ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्ता भक्त्यादिकानां नटवत् सुतेजसाम्। अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र। त्रिकम एव तत्र ननर्तो, तीनों कौन, भक्ति माता और ज्ञान और वैराग्य उसके दोनों पुत्र, ये नृत्य करने लगे वहां पर। उस सभा में भगवान के समक्ष नृत्य होने लगा। ये अलौकिक दृश्य देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। आज हरि प्रसन्नोपि बचो ब्रवीत तत्, प्रसन्न होकर के भगवान आज कहते हैं क्या कि मत्तो वरम भावव्रताद वृणुध्वम। आज आप सब हमसे कोई वरदान मांग लीजिए। ये भावपूर्ण स्थिति में हैं आप, तो आप सब हमसे कुछ आज मांग लीजिए। प्रीतः कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम, जो तुमने ये आयोजन किया है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं।
तो ये जब कहा है तो जितने लोग वहां थे सभी भक्त हैं। अब ये हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, कहते हैं भगवान नगाह गाथासु च सर्वभक्तैः ए विश्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्। भगवान ये साप्ताहिक कथा जो भी कहे सुने उसका कल्याण हो, बस यही चाहिए। मनोरथोऽयं परिपूरणीयः तथेति चोक्त्वान्तर्धीयताच्युतः। भगवान मनोरथ हम सब लोगों का यही है कि ये कथा साप्ताहिक जहां कहीं भी हो वक्ता और श्रोता का सदैव कल्याण हो। प्रभु और कुछ नहीं चाहते। भगवान ने कहा तथेति, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और ये वरदान देकर के भगवान वहीं से अंतर्धान हो गए। इसके बाद में संपूर्ण जो ऋषि महर्षि यहां पर हैं, ततो नमच्चरणे सुनारदः। भगवान के चरणों में नारद तथा सुकादीनपि तापसांश्च, और महाराज सुखदेव जी, अन्य जो तपस्वी वहां पर जो भी जितने लोग आए हैं सब भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। अथ प्रहस्ता परिनष्ट मोह, सबके मोह दूर हो गए, सबके कष्ट दूर हो गए। सब सर्वे ययुः पीत कथामृतास्ते, कथामृत का पान करके सभी लोग यहां से अपने अपने स्थानों को जाते हैं। तो सूत जी कहते हैं इस प्रकार से इस आयोजन का उपसंहार हुआ। सौनक जी, इस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी उद्धार हुआ और समस्त भक्तों का भी कल्याण हुआ। इसीलिए कहा है कि श्रीमद् भागवत की कथा संसार में सब कुछ देने वाली है। अब अंतिम प्रश्न महाराज सौनक जी कहते हैं सूत जी से कि ये सभी स्थितियां जो बनी हैं, तो महाराज ये बताएं सूत जी कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा कब सुनाई और ये देवर्षि का कार्यक्रम कब हुआ। एक शंका होती है कि आगे कौन पीछे कौन। ये संशय आप मेरा दूर करें। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक आकृष्ण निर्गमा 30 वर्षाधिक गते कलौ। भगवान कृष्ण के पृथ्वी तल से जाने के पश्चात और 30 वर्षाधिक गते कलौ, कहते हैं कि 30 वर्ष पश्चात, भगवान कृष्ण के जाने के 30 वर्ष पश्चात नवमीतो नभस्ये च कथारंभम शुको करोत। नभस्य भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान सुखदेव ने कथा प्रारंभ की।
कथा का आयोजन सुखदेव जी को कथा जो सुनाई गई भगवान कृष्ण के जाने के 30 वर्ष पश्चात भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को कथा प्रारंभ हुई है। और इसके बाद में बतला रहे हैं सूत जी कि परीक्षित श्रवणांते चौ कलौ वर्ष शतद्वये, ये कलयुग की घटनाएं हैं। भगवान के जाने के तुरंत पश्चात कलयुग प्रारंभ हो गया, अर्थात उसके 30 वर्ष पश्चात जो परीक्षित ने कथा सुनी है, कहते हैं कि वो कलयुग का ही समय है भगवान के जाने के पश्चात। गते करो इसीलिए लिखा है। 30 वर्ष कलयुग के बीतने पर यह कथा हुई है, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, और उसके 200 वर्ष बाद परीक्षित श्रवणांते च कलौ वर्ष शतद्वये, परीक्षित के कथा सुनने के पश्चात 200 वर्ष के बाद में शुद्धे शुचौ नवम्याम च, शुचौ आषाढ़ का महीना है, शुद्धे शुक्ल पक्ष, नवम्याम च धेनुजो अकथयत कथाम। हाँ, ये बात चली। इसके 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण ने कथा सुनाई है। ठीक है। तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्ष गते सति, ऊचुः ऊर्जे सिते पक्षे नवम्याम ब्रह्मणः सुता। और तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्ष गते सति, और कलयुग प्रारंभ होने के 300 वर्ष के पश्चात ये कथा जो सनत कुमार जी ने कही है और नारद जी ने सुनी है, ये कार्तिक शुक्ल पक्ष ऊर्जे सिते पक्षे नवम्याम, शुक्ल कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को ये कथा नारद जी ने सुनी है, सनत कुमार जी ने सुनाई है। ये 3 कथाओं का विवरण यहां पर आता है। प्रारंभिक 3 कथाएं ये हुई हैं। प्रथम सुखदेव जी ने परीक्षित को, दूसरी गोकर्ण ने अपने भाई को या ग्रामवासियों को, और तीसरी कथा ये 300 वर्ष कलयुग बीतने पर यहां सनत कुमार ने नारद जी को सुनाई है। तो इस प्रकार से ये कथा यहां पर हुई है। यहां पर अगर आप विचार करें, थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा देवी भागवत का भी पक्ष लें अगर, महाभारत के युद्ध के पश्चात बिल्कुल अंत में समाप्त होने पर ही परीक्षित का जन्म हुआ था। और जन्म से भगवान श्री कृष्ण का जाना महाभारत युद्ध से 36 वर्ष बाद हुआ है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम छोड़ा है तो परीक्षित की आयु 36 वर्ष है। और इसके बाद में श्रीमद् ये जो महात्म्य है इसके अनुसार पद्म पुराण उत्तरखंड में जो ये मैं आपको सुना रहा था,
इस के अनुसार, विवरण के अनुसार, कथा के समय परीक्षित की आयु हो गई कृष्ण के जाने तक 36 वर्ष वो, और भगवान कृष्ण के जाने के 30 वर्ष पश्चात कथा हुई है, तो 30 जोड़ लें। अब परीक्षित जी की आयु कथा में 66 वर्ष की है। 36 और 30, 66 वर्ष की ये आयु है इसमें। वहीं पर श्रीमद् देवी भागवत में ये आया है, मैं दोनों पक्ष आपके सामने रख देता हूं, शंका न हो। कलयुग का समय है, आजकल आप देखते हैं कि मृत्यु किसी क्षण आ सकती है। अब तो कोई मर्यादा ही नहीं है। व्यक्ति जन्म गर्भ में ही मर जाता है, प्राणी जन्म लेकर के मर जाता है, 1 साल में मर जाता है, 10 साल में मर जाता है, 50 साल में मर जाता है, किसी को 100 वर्ष भी मिलती है, किसी को 125 वर्ष भी आयु मिल जाती है। अपना अपना प्रारब्ध है। तो 66 वर्ष की आयु भी हम इसको अकाल मृत्यु तो कलयुग में नहीं कह सकते। परम आयु कलयुग की 100 वर्ष मानी गई है। जीवेम शरदाशतम पश्येम शरदाशतम, 100 वर्ष जीवित रहे, ये कामना होती है। अच्छा, देवी भागवत ये कहती है कि महाराज परीक्षित ने 60 वर्ष तक राज्य किया है, उस तब ये घटना घटित हुई है, तक श्रृंगी इसका सांप और फिर ये स्थिति बनी है शरीर छूटने की। तो उस अनुमान से देखें तो कृष्ण के शरीर शांत होने के पश्चात 60 वर्ष गए हैं। नहीं, हाँ, कृष्ण के जब धराधाम छोड़ा है भगवान कृष्ण ने तो 36 वर्ष परीक्षित की आयु है, और उसके बाद में 60 वर्ष वहीं वापस आकर के द्वारिका से अर्जुन ने परीक्षित का हस्तिनापुर में और मथुरा में वज्र का, अनिरुद्ध के पुत्र वज्र थे, उनका राज्याभिषेक करके वो प्रस्थान कर गए, यहां से हिमालय की ओर चले गए पांडव, और परीक्षित ने 60 वर्ष राज्य की है। तो 36 वर्ष वो राज्याभिषेक के पश्चात 60 वर्ष राज्य, तो 96 वर्ष की आयु है परीक्षित की। तो ये तो 96 वर्ष की आयु तो बिल्कुल ही, अगर इस समय मृत्यु होती है तो अकाल मृत्यु नहीं है। निमित्त तो कुछ भी हो, सर्प काटने से हो या किसी भी प्रकार से हो, निमित्त तो होते ही है, तो अकाल मृत्यु नहीं। भगवान का जो आश्रित है उसकी अकाल मृत्यु कैसी? किम में मृत्यु करिष्यति, जैसे मार्कंडेय जी महाराज करते हैं कि मैं उस का आश्रित हूं, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। ये उस स्थिति के व्यक्तित्व हैं। तो इस प्रकार से यहां पर यह विवरण दिया गया, और इसके बाद में सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, ये 3 वृत्तांत जो समक्ष आए हैं, अब कुछ और बाकी रह गया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो गया, धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार हो गया, इससे बढ़ के कोई पापी होगा, और परीक्षित जैसे भक्त का भी उद्धार हो गया। अब कुछ बाकी नहीं रहा। क्या नहीं हो सकता? परीक्षित साक्षी है, इसी कलयुग में उद्धार हो गया। क्यों?
किसी बात की चिंता करते हो, उतना भावपूर्ण होकर के कथा सुनो। तो भाव से सुनोगे तो भाव के भूखे हैं भगवान। मुझे फिर व्यास जी का वचन याद आता है अंतिम में, मूर्खो वदति विष्णाय अधीरो वदति विष्णवे। भगवान विष्णु का नाम, उनका मंत्र जपने वाला जो अज्ञानी है, वो जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो मंत्र जपता है विष्णाय नमः, विष्णाय नमः, विष्णाय नमः। मूर्खो वदति विष्णाय, यदि वो मूर्ख नहीं जानता है, विष्णु उकारांत शब्द है, उसका सही उच्चार, उसका यहां पर चतुर्थी का विभक्ति का जो प्रथम एक वचन का लिया जाएगा, वो शब्द है विष्णुवे। तो धीरो वदति विष्णुवे, जो जानकार है वो विष्णुवे बोलता है मंत्र में। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णुवे। तो फल दोनों का समान है, व्यास जी कहते हैं। क्यों? भावग्राही जनार्दना। दोनों सुख प्राप्त करते हैं, दोनों एक ही फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि भाव एक है। भावग्राही जनार्दना, भाव पूर्वक कृत्य करो, सदैव कल्याण होगा। इस प्रकार से सूत जी ने बताया। और अंतिम श्लोक, एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या। इस प्रकार से विचार करके भावपूर्ण हृदय से जो नियम पूर्वक इस श्रीमद् भागवत को सुनता है, यस्यैनाम कथयते शुद्ध वैष्णवाग्रे। और जो वक्ता अधिकारी के समक्ष वैष्णव का है, जिसको हरि के प्रति श्रद्धा है, भगवान का भक्त है, उनके समक्ष जो भावपूर्ण ढंग से इसको सुनाता है, तौ सम्यग विधिकरणात्, दोनों सम्यक प्रकार से विधिकरणात्, जो शास्त्र विहित मार्ग बताया गया है, उस संपूर्ण नियम का पालन करते हैं। पालन करते हुए वक्ता सुनाता है, उन नियमों का पालन करते हुए श्रोता सुनता है। फलम लभेते, उसको ही, उन दोनों को जो ये फल बताए गए हैं, इनकी प्राप्ति होती है। भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्य साध्यम। जो भी ये पढ़ता और सुनता है भावपूर्वक ढंग से, कोई भी वस्तु इन 14 भुवन में असाध्य नहीं है। सब कुछ उसको प्राप्त हो सकता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। करतलगत आमलक समाना। जो चाहे, ज्ञान चाहे, भक्ति चाहे, वैराग्य चाहे, भोग चाहे, मोक्ष चाहे, सब कुछ प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहां पर हम ये पद्म पुराण के उत्तरखंड खंड के अंतर्गत जो सर्वप्रथम एक परंपरा के अनुसार महात्म्य सुनाया जाता है श्रीमद् भागवत का, वो हमने आपके समक्ष रखा है। अपने स्तर से पूर्ण विस्तार से रखा है। संभवतः आज का भी समय जोड़ लें तो 9-10 घंटे की कथा हो जाएगी। इस प्रकार से 5 खंडों में आपके समक्ष रखा है। देखते हैं फिर आगे क्या हो सकता है। इसको यहीं पर पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भागवत
महात्म की कथा यहाँ पूर्ण होती है और फिर समय अनुसार आगे जो भी होगा देखते हैं। आगे ईश्वर की दया रही तो कुछ और भी हो सकता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो नमः सर्वेषां कृते। धन्यवादः।